सो हाय मकजान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में सिंपली बात करने वाले हैं एक्सेल के कमाल के फीचर पाइवोट चार्ट के बारे में। पाइवोट चार्ट को कैसे बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है और कैसे फिल्टर को यूज़ करना है, ये सब आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाय द वे, हमने एक्सेल के कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक आपने इसको सेव नहीं किया तो सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। तो सिंपली हमने स्टार्ट करते हैं एक्सेल के आज की वीडियो को। तो सिंपली अब इसके लिए हमने करना क्या है, हमारे जो पूरा इंटायर डाटा होगा उसको या फिर सेलेक्ट कर लें या फिर अब किसी एक डाटा पर सिलेक्ट करके ओके कर दें। यहाँ पर इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों पाइवोट चार्ट का। तो बाय द वे, हमने ये लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, बाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पाइवोट चार्ट पर। तो जस्ट इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलती हैं। पाइवोट चार्ट को ऐड करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि पाइवोट चार्ट दूसरे चार्ट के निस्बत दो खसूसियात की बुनियाद पर अलग होता है। तो ये कौन सी होती है कि हमारा जो पाइवोट चार्ट होता है बेसिकली वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है और जो नॉर्मल चार्ट होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता बल्कि वो फिक्स होता है। पाइवोट चार्ट को हम जैसे चाहें इसको तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नॉर्मल चार्ट होता है उसमें हमारा जो डाटा होता है वो सारा का सारा ही हमें शो किया जाता है, वो इंटायर डाटा ही शो किया जाता है। जबकि पाइवोट टेबल के अंदर हमें जो डाटा होता है पाइवोट चार्ट के अंदर वो हमें समराइज डाटा मिलता है। हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, उसको हम अपना फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोबारा अपनी चार्ट की तरफ आती हैं। तो यहाँ पाइवोट चार्ट को ऐड करने के लिए उस सबसे पहले ऑप्शन देता है कि चार्ट का जो डाटा है सिलेक्ट करो। डाटा उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया यहाँ डॉटेड लाइन से। उसके बाद वो बोलता है न्यू शीट में या इसी शीट में, हमें इसी शीट में चाहिए। वो फिर वो बोलता है कि जो मैं सिलेक्ट करें लोकेशन, तो हम सिर्फ लोकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद सिंपली ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पाइवोट चार्ट का एक अलग बिल्कुल ब्लैंक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर एक चीज़ आप गौर से देखें, यहाँ जो हमारे हेडिंग्स थी वो यहाँ पर हमारे पास बनकर आ चुकी हैं, लाइक डेट, प्रोडक्ट, सॉर्ट और सेल्स और इनकम। ये हमारे पास सारा यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा हम चार्ट को खुद डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल आसानी से। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जस्ट जो आपको चीज़ चाहिए बस उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। एक बार आपने गौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपने सिर्फ नंबर्स वाली डाटा ही ऐड करना है। उसके बाद एक्सेस में आप सिंपली जो टेक्स्ट वगैरह वाला डाटा ऐड करना चाहें और लेजेंड में ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसको हम छोटी सी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को पकड़ते हैं, इसको एक्सेस में डाल देते हैं और एक्सेस में डालने के बाद हमारी जो इनकम है प्रोडक्ट्स और इनकम का हम एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हम प्रोडक्ट्स और इनकम का आप देख सकते हैं कि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से हमने चार्ट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स का फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके हम प्रोडक्ट्स को 2 को 4 को कंपेयर भी कर सकते हैं। लाइक हम सबको अनसेलेक्ट कर लेते हैं एंड सिर्फ बैटरी एंड ग्लास एंड कीबोर्ड को कंपेयर करते हैं एंड ओके प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हम इन दोनों को फिल्टर कर सकते हैं। फिलहाल हम सबको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके प्रेस करते हैं एंड सिंपली अब जब हमें बैक करना हो तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, रिमूव फील्ड कर सकते हैं या फिर इसको ड्रैग ऑन बैक कर सकते हैं। तो हमने इनकम्स के साथ पहले किया था, अब हम सिंपली सेल्स के साथ कर लेते हैं। तो सेल्स को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल्स के साथ आ चुके हैं। इस तरह हम लेजेंड के तौर पर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पर सोल्ड बाय जिनकी तरफ से सोल्ड हुए हैं हम उनको लेजेंड के तौर पर ऐड कर सकते हैं। ये मजीद आप चार्ट के साथ जैसे खुद ट्राई करेंगे, बनाना सीखेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें आप ट्राई करेंगे, ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली हम सबको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे जो लेजेंड के तौर पर चीज़ें यूज़ होनी है उनमें हम सिंपली इन फर्स्ट 3 को हम कंपेयर कर पाएँ। तो सिंपली हम ओके प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ इन 3 को माउस के LCD और ग्लास के जो सेल्स हैं पड़ी उनको कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी हमें सम भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप दोस्तों पाइवोट टेबल बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ पाइवोट टेबल्स को क्रिएट करने के साथ साथ पाइवोट चार्ट भी यहाँ पर साथ में क्रिएट किया हुआ है। तो पाइवोट टेबल को कैसे क्रिएट करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में सिंपली देखना था कि पाइवोट चार्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो इस तरह से हम पाइवोट चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है दोस्तों बेसिकली एनालाइज डिज़ाइन का। तो सिंपली हम इसका फॉर्मेट भी सिंपली चेंज कर सकते हैं। ये सब वैसे सेम है पड़ा जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा है, चार्ट को समराइज करने में, कलर करने में, लेआउट वगैरह चेंज करने में। बाकी ये सब सेम हो जाएगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है। यहाँ पर हम डाटा को ऐड करना चाहें कुछ चीज़ें लाइक लेजेंड वगैरह, एक्सिस वगैरह को, तो टाइटल को, तो चार्ट को, ये हम सारी चीज़ें लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं पड़े। तो इसलिए मैं इनको मजीद ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप दैट आपको दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।